तो जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का ब्रिलियंट मैथ्स पर स्वागत करता हूं। चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न नंबर 1। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अर्थात प्रश्न नंबर 1 में 4 क्वेश्चन दिया है और चारों को पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करना है। वो भी कब ज्ञात करना है? जब मूलों का अस्तित्व होगा तब। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि मूलों का अस्तित्व किस द्विघात समीकरण के होता है और किसका नहीं होता है। आइए ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले होता है इसमें द्विघात समीकरण में एक होता है डी, इसको बोलते हैं डी, और हिंदी इंग्लिश बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। डी से क्या होता है? डिस्क्रिमिनांट। इसी को बोलते हैं विवेचक, विवेचक या विविक्तर, विविक्तर, विविक्तर याद रखेंगे। कभी कभी परीक्षा में कहता है द्विघात समीकरण दे देगा और कहेगा इसका विवेचक या विविक्तर ज्ञात करें। तो देखिए डी बराबर फॉर्मूला होता है एक b² माइनस 4ac। जब भी आपसे द्विघात समीकरण दे देगा और d का मान निकालने के लिए कहेगा, अर्थात विवेचक या विवेक्तर निकालने के लिए कहेगा, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे d बराबर b² माइनस 4ac। देखिए कब मूलों का अस्तित्व होगा और कब नहीं होगा समझा दे रहे हैं। देखिए d का मान जब 0 के बराबर हो जाएगा, याद रखिएगा d के मान 0 के बराबर हो जाएगा तो मूलों का अस्तित्व होगा। d का मान 0 से बड़ा रहेगा तो मूलों का अस्तित्व होगा, और d का मान जैसे ही 0 से छोटा हो जाएगा अर्थात ऋणात्मक हो जाएगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग इसको पूर्ण वर्ग विधि से नहीं बनाएंगे, वहीं पर लिख देंगे इसका मूल का अस्तित्व नहीं है और वहीं पर छोड़ देंगे। आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा। और d कैसे निकालेंगे? इसी फार्मूला पर निकाल लेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac। याद रखिएगा इस फार्मूला को डायरेक्ट पूछता है कि निम्नलिखित में विवेचक या विवेक्तर का फार्मूला कौन है। आंसर मारेंगे यही d बराबर b² माइनस 4ac। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं। प्रश्न नंबर 1 के पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर में 0। तो सबसे पहले इसका हम लोग चेक करेंगे कि अस्तित्व है कि नहीं है। तो a का मान कितना है यहाँ 2, b का मान कितना है -7 और c का मान कितना है 3 है। अब यहाँ से d का मान निकालेंगे। d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना दिया है -7, तो -7 का होल स्क्वायर -4 गुणा a का मान 2 गुणा 3, -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, -4 दूनी 8 और 3 का 24, यानी 49 में से 24 घटा देंगे कितना आ जाएगा 25। 25 है ना, तो लिखेंगे चूंकि d का मान जो है 0 से क्या है बड़ा है, तो लिखेंगे मूल का अस्तित्व है। मूल का अस्तित्व है। मूल का अस्तित्व का मतलब मूल ज्ञात कर सकते हैं, मूल का अस्तित्व है, यहाँ तक ज्ञात कर लेंगे। इसलिए अब लिखेंगे इसलिए पूर्ण वर्ग विधि से, अब बनाएंगे पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। देखिए क्वेश्चन क्या दिया था 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर में 0। ठीक, देखिए पूर्ण वर्ग विधि निकालने के थ्योरी को नहीं देखे हैं तो इससे पहले वीडियो में बना दिए हैं, वहां पर जाकर जरूर देखिएगा। देखिए बताए थे वहां पर कि x² का जो गुणांक रहता है कुछ भी रहे इसको कैसे भी कटाना है, तो कटाने के लिए तरीका बताए थे कि जो यहाँ पर दिया रहेगा ना उसी से सब में भाग कर देंगे। टोटल जितना पद है उसमें क्या करते हैं भाग करते हैं। तो लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर या देने पर, दोनों तरफ। अब ध्यान दीजिए तो हो जाएगा 2x² बटे 2 माइनस 7x बटे 2 और प्लस 3 बटे में 2।
बराबर 0/2। तो यहाँ से दो दो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। अब यहाँ पर फिर एक स्टेप लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x, और ये प्लस में है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 3/2 हो जाएगा। बहुत सारा बच्चा सोचेगा सर जीरो कहाँ गया है। दोस्त देखिए यहाँ पर प्लस जीरो करेंगे तो कोई मान में अंतर आएगा नहीं, इसीलिए जीरो को हटा देते हैं। आप ध्यान दीजिए, वहाँ पर थ्योरी वाला वीडियो में हम समझाए थे, यहाँ तक तो बहुत सारा बच्चा बना लेता है, लेकिन इसके बाद समझ में ही नहीं आता है। तो उस वीडियो को जाकर जरूर आप लोग देखिए, जो थ्योरी पढ़ाए इसका, द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करने का जो थ्योरी बताया उसको जरूर देखिए। हम बताए थे कि यहाँ पर स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर माइनस रहेगा, तो हम लोग सेट करते थे किस फॉर्मूला पर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ये वाला फॉर्मूला होता है। और दोनों तरीके से ये वाला दिया रहेगा तो इसको लिख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसी फार्मूला सेट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2 अपने मन से, क्योंकि फार्मूला में क्या होता है 2, तो 2a का जब क्या हो गया एक्स इंटू बी, 2ab होता है। तो b के मान कौन लेते हैं, यही लेते हैं, जो रहता है ना इसी को लेते हैं, x को हटा देते हैं क्योंकि x ले लिए। अब क्या लेंगे 7/2, 2ab, अब प्लस में क्या होता है तो b स्क्वायर, तो b के जवाब क्या लेकर चल रहे हैं 7/2, यहाँ पर लिख देंगे 7/2। लेकिन इसको लिखने से पहले दोस्त एक बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 7/2 लिखे ना, कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पर 2 से अपने मन से गुणा कराया है ना, नीचे हमेशा 2 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं इसे। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 7/4, यानी b का मान कितना आ गया 7/4। फिर कटा देंगे 2 दूनी 4, तो 7/2 हो जाएगा इंटू एक्स, यानी 7/2 एक्स हो जाएगा, यही वाला मान आ जाएगा। अब ध्यान देते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, तो b का जवाब कितना आ गया 7/4 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, बराबर में अब क्या लिखेंगे, इधर अपने मन से क्या जोड़ दिए 7/4 का होल स्क्वायर, तो बराबर के उस साइड भी अपने मन से क्या जोड़ेंगे 7/4 का होल स्क्वायर, और पहले से कौन था तो -3/2, तो -3/2 लिख देंगे। समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर देखेंगे किस फॉर्मूला सेट हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए के जगह पे एक्स है तो एक्स, बी के जगह कितना हो गया 7/4, तो -7/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर अब क्या करेंगे 7 का स्क्वायर तो 49, 4 का स्क्वायर 16, -3/2। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए इस फॉर्मूला को हम मिटा देते हैं, समझाने के लिए लिखे थे। देखिए अब क्या करेंगे, एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, अब इसका लसा निकालते हैं, 16 और 2 का लसा कितना होता है तो 16 होता है, 16 एकम 16 तो 49 माइनस 2 8 16 अतरी क्या 24 हो जाएगा। अब एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 49 में से 24 गया 25, और बट्टे में कितना आ गया 16। अब इस साइड स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ता है, स्क्वायर रूट 25/16 लिखे हैं, तो रूट अंदर क्या हो जाएगा 25/16। देखिए यहाँ पर बना देते हैं, स्पेस थोड़ा कम है मेरे भाई लोग बोर्ड का, इससे आप लोग घबराइएगा मत। देखिए देखिए अब क्या करेंगे, इधर से स्क्वायर हटा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस 7/4 अंडर रूट क्या हो जाएगा 25/16। बताए हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल जो होता है प्लस माइनस दोनों में होता है, तो यहाँ पर एक्स माइनस 7/4 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। ठीक, अब इधर ध्यान देंगे, देखिए एक्स माइनस नहीं लिखेंगे, -7/4 है, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 7/4 और प्लस माइनस 5 में कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से अब अलग कर देते हैं, एक बार प्लस वाला लेते हैं एक बार माइनस वाला, तो x बराबर 7/4 और प्लस 5/4, और एक बार लिखेंगे 7/4 माइनस 5/4। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 4, ठीक,
और 7 + 5 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 12/4, यानी कि 4 तिहाई 12, यानी कि एगो मूल आ गया 3, और यहाँ से फिर निकाल लेते हैं x बराबर 4 हो जाएगा एलसीएम 7 - 5, या x बराबर 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसलिए x बराबर 1/2, यानी कि दूसरा मूल 1/2 आ गया। यानी कि इस क्वेश्चन का दो मूल आया, एक 3 और 1/2। आई होप कि आप लोग पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। फिर मैं हाँ तो चलिए ध्यान दीजिए, देखिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न नंबर 1 के दूसरा क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, देखिए दूसरा क्वेश्चन को भी पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ कितना से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग देंगे। देखिए यदि आप लोग इससे पहले इसके पीछे वाला वीडियो अर्थात थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, उसमें कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। उसमें कंप्लीट समझाया गया है कि किस प्रकार से द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल किया जाता है। चलिए दोनों तरफ 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 2x² बट्टा में 2 प्लस x/2 माइनस 4/2 बराबर 0/2। 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस x/2 माइनस 2 बराबर में 0। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जानते हैं कि किसी भी संख्या से 0 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब ये वाला किस फॉर्मूला पे सेट होगा, तो a + b का होल स्क्वायर पे। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a + b का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे a² प्लस 2, तो 2 अपने मन से जोड़े ना, a का जब क्या है x, तो x इंटू बी, तो b का मान कितना लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ वाला x यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या बचा 1 और नीचे क्या बच रहा है 2। और फिर यहाँ पर ध्यान देंगे 2 अपने मन से गुणा किए हैं 2 से, यहाँ पर नीचे 2 से अपने मन से भागा कर देंगे। ठीक, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी 1/4, यानी b के जगह क्या लिखेंगे 1/4। तो a² प्लस 2ab प्लस में b², b का मान कितना है 1/4, 1/4 का होल स्क्वायर लिख देंगे। और यहाँ पर जो -2 था इधर आ गया है, इधर। ठीक, तो यहाँ पर इस साइड में अपने मन से क्या किए हैं 1/4 का होल स्क्वायर जोड़े हैं, तो इस साइड भी अपने मन से 1/4 का होल स्क्वायर जोड़ देंगे और ये प्लस में लिख देंगे। ये वाला 2 प्लस में कहा है, तो यहाँ पर माइनस में था तो इस साइड आया तो +2 हो गया। और यहाँ पर क्यों जोड़े, क्योंकि इधर जो 1/4 का होल स्क्वायर है तो इधर भी लिख देंगे 1/4 का होल स्क्वायर, तो फिर दोनों क्या हो जाएगा कट के खत्म हो जाएगा, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर किस फॉर्मूला सेट हो गया, तो a + b का होल स्क्वायर पर सेट हो गया। यहाँ पर लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, और प्लस में कितना हो जाएगा 2, बटा पे जोड़ घटाव बनाएंगे तो x + 1/4 का होल स्क्वायर बराबर में एलसीएम कितना हो जाएगा 16, बटा में कुछ नहीं है तो 1, 16 एकम 16 तो 1 से भागा देंगे 16 बार में, 16 दूनी 32 होता है, x + 1/4 का होल स्क्वायर, 32 से 1 33/16, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट चढ़ जाएगा, तो x + 1/4 बराबर √33 में कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ से बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे या x, अब ध्यान दीजिए किसी भी संख्या का वर्गमूल प्लस माइनस दोनों में होता है, x + 1/4 बराबर ±√33, और बटा में क्या आ जाएगा 16, क्योंकि 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, 16 का वर्गमूल 4। अब ध्यान दीजिए x बराबर ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो -1/4 और प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 33/4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा,
यहाँ पर -1 प्लस माइनस √33। अब यहाँ से हम लोग अलग करते हैं, एक बार प्लस लेकर चलते हैं और एक बार माइनस, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर x बराबर एक बार -1 प्लस √33 बटा में 4, ये वाला हो जाएगा। और x बराबर -1 माइनस √33 बटा में 4, यानी कि इसका कितना आंसर आ गया, 2 को आ गया। आई होप कि आप लोग पूरा कंप्लीट यहाँ तक समझ में आया होगा। दोस्त एक बात यहाँ से और याद रखिएगा, इसको बनाने से पहले कह रहा था ना कि मूल का अस्तित्व तो है तभी पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए। तो सबसे पहले इसका मूल का अस्तित्व आप जांच कर लीजिएगा। जांच करने का तरीका इस वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो बताए हैं उसमें हम बताए हैं, ठीक। और उसके बाद इसको बनाते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। आई होप कि आप लोग पूरा कंप्लीट समझ में आया। फिर तीसरा क्वेश्चन जो है इसको भी बनाना है पूर्ण वर्ग विधि से, और कब बनाना है, जब मूल का अस्तित्व है तभी बनाना है। तो चलिए सबसे पहले इसका जांच करेंगे, मूल का अस्तित्व है कि नहीं है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखेंगे a का मान, तो a के जवाब क्या लिखेंगे 4, और b का मान क्या दिया है 4√3, और c बराबर कितना दिया है 3। जांच करने के लिए d का मान निकालते हैं, तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b का मान कितना है, तो 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है 4, और c का मान 3। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, यहाँ पर गुणा √3 का स्क्वायर करेंगे 3, माइनस 4 का 16 और 16 या 48, यहाँ पर 48 माइनस 48, यानी 48 कट जाएगा। क्यों, क्योंकि एगो प्लस है एगो माइनस, यानी कि 0 आ गया। लिखेंगे चूंकि तो चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा कैमरा में प्रॉब्लम हो गया था इसलिए वीडियो कट गया। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम लोग डी का मान निकालें तो कितना आ गया 0। हम पहले ही बताए हैं, तो डी का मान 0 के बराबर आ जाएगा तो मूल का अस्तित्व होता है। तो यहाँ जांच कर लिए मूल का अस्तित्व है, तो अब लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। देखिए क्या था, तो 4x² प्लस 4√3 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0। लिखेंगे दोनों तरफ दोनों तरफ 4 से भाग देने भाग दे देंगे, हो जाएगा 4x² बटा में 4 प्लस 4√3/4x प्लस 3 बटा में 4 बराबर 0। 4 4 कट जाएगा, यहाँ से 4 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ गया x² प्लस √3x प्लस 3 बटा में 4 है, तो ये प्लस 3/4 है तो इसको इस साइड भेज देंगे, हो जाएगा -3 बटा में 4। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, बार बार हम समझा रहे हैं कि यहाँ पर प्लस में रहेगा, स्क्वायर के बाद यहाँ प्लस रहेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे सेट होता है। अब देखिए यहाँ पर कैसे सेट करते हैं, लिखेंगे a² प्लस में 2a का मान कितना हो गया, तो x हो गया 2ab। b के जवाब क्या लिखेंगे, √3 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x है जो ना, इसको यहाँ पर लिख दिए हैं तो √3। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे एक एक्स्ट्रा 2 से गुणा कर दिए, तो नीचे 2 से क्या कर देंगे भाग। क्यों कर देंगे, क्योंकि फिर 2 से 2 कट जाएगा तो √3 में x में गुणा करेंगे, √3x ही आ जाएगा, मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो a² प्लस 2ab अब प्लस क्या हो जाएगा b², तो b के जवाब कितना आ गया, तो √3/2, लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर। तो इस साइड अपने मन से √3/2 का होल स्क्वायर जोड़े हैं, इस साइड भी जोड़ेंगे √3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस में कितना है 3/4, तो लिखेंगे -3/4। अब ध्यान दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a के जगह पे x हो गया और b के जगह कितना गया √3/2, तो a प्लस बी यानी √3/2 का होल स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और बटा में 2 का स्क्वायर करेंगे 4, -3/4। इधर ध्यान देंगे तो -3/4 प्लस 3/4 कट जाएगा। अब ध्यान देंगे तो x प्लस √3/2 बराबर क्या है 0, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, तो 0 पर रूट का मतलब क्या होता है 0 आ जाएगा फिर, इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे डायरेक्ट 0 लिख देंगे।
ठीक, या x बराबर कितना आ जाएगा -√3/2, यानी कि x के मान हमारे पास क्या आ गया, x का मान जो आ गया क्या आ गया, तो -√3/2। बहुत सारा बच्चा यहाँ पर कहेगा कि जीरो का वर्गमूल प्लस माइनस दोनों में हो गया। मान लेते हैं प्लस माइनस दोनों में हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस माइनस जीरो। अब फिर अलग करेंगे, मान लेते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर -√3/2। एक बार प्लस जीरो लेकर चलेंगे, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा -√3/2 आ गया। और फिर एक बार माइनस लेकर चलेंगे, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा -√3/2 माइनस जीरो, इसलिए क्या हो जाएगा x बराबर -√3/2, यानी कि यही वाला आंसर आ जाएगा, यानी कि दोनों क्या होगा मूल समान हो गया। यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। आई होप कि आप लोग पूरा कंप्लीट समझ में आया हो। हाँ तो चलिए ध्यान दीजिए, देखिए इसको भी पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है, तो सबसे पहले कह रहा मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए। तो सबसे पहले जांच करेंगे मूल का अस्तित्व है कि नहीं है, तो a बराबर लिखेंगे 2, b का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, c बराबर 4, d निकालेंगे अर्थात विवेचक या विवेक्तर निकालते हैं। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, b का मान 1 स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 2 और c का मान 4। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 4 दूनी 8, 8 चौका 32, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा -31। तो चूंकि यहाँ पर लिखेंगे d का मान जीरो से क्या हो गया छोटा, कोई भी संख्या माइनस में रहती है अर्थात वो क्या होती है जीरो से छोटा होती है, यानी कि d का मान हमारा कितना आ गया -31, यानी कि d का मान जो है जीरो से क्या है छोटा है, इसलिए मूल का अस्तित्व नहीं है, मूल का अस्तित्व अस्तित्व नहीं है। अब इसके आगे इसको बनाएंगे ही नहीं, यही हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग पूरा ये कंप्लीट समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।